हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे सेरिबेलम के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेरिबेलम जो है वो हमारा हाइंड ब्रेन या जिसे राउमेनसेफेलॉन भी कहते हैं उसका सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हमारे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। यहाँ पे जो ब्रेन है उसके नीचे यहाँ पे ये हमारा सेरिबेलम है, ठीक है। ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो सेरिबेलम है, इसे स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट है हाइंड ब्रेन का, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे जो फोर्थ वेंट्रिकल है इसके पीछे, और हमारे मिड ब्रेन पोन्स और मेड्यूला इसके भी पीछे लोकेटेड है। ये जो हमारा सेरिबेलम है ये सेरिब्रम से सेपरेट हो रहा है एक ड्यूरा मैटर के फोल्ड से, और ये फोल्ड है वो ट्रांसवर्स होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। अभी ये जो हमारा सेरिबेलम है वो फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे है, ठीक है ना। तो ये ब्रेन से कैसे कनेक्टेड होगा? पेडंकल्स के थ्रू। पेडंकल्स क्या होते हैं? ये हमारे वाइट मैटर के बंडल्स हैं। तो 3 पेडंकल्स होते हैं। जैसे हमने बताया ये सेरिबेलम है वो मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला इसके पीछे है। तो ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? यहाँ मिड ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है जिसे कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, कनेक्शन ऑफ सेरिबेलम टू द मिड ब्रेन। सेकेंड है मिडल सेरिबेलर पेडंकल जिसे कहते हैं ब्रेकियम पॉन्टिसली, ठीक है। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल को ब्रेकियम कंजक्टाइवम भी कहते हैं। और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है ये वाला जिसे कहते हैं रेस्टिफॉर्म बॉडी। एनाटॉमिकल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर में है ये वाला पार्ट, ये वॉर्म के जैसा होता है जिसे वर्मिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला इंटरमीडिएट पार्ट जिसे पैरा वर्मल या इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं, और सबसे बाहर वाला जिसे कहते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे ये वर्मिस है, ठीक है, ये है पैरामीडियन और सबसे बाहर वाला सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। और सेरिबेलर कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर और वाइट मैटर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर एनाटॉमिकल डिविजन्स की बात करें तो एनाटॉमिकली 3 लोब्स होते हैं। एक है हमारा एंटीरियर लोब ये वाला, फिर आएगा पोस्टीरियर ये वाला, और यहाँ पे आ रहा है फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब, ठीक है। तो एनाटॉमिकल डिविजन्स में एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब यहाँ पे, ठीक है। तो एंटीरियर लोब की बात करें तो एंटीरियर लोब में एक आ रहा है हमारा लिंगुला यहाँ पे सबसे ऊपर, फिर लोबुलस सेंट्रालिस, कलमेन, ये 3 आ रहे हैं एंटीरियर लोब में, ठीक है। पोस्टीरियर लोब के मीडियल पार्ट में यहाँ पे लोबुलस सिंप्लेक्स, फिर डिक्लाइव, ट्यूबर, पिरामिड, यूविला, पैराफ्लोक्यूली। और ये जो लेटरल पार्ट होता है जिसमें आएगा लोबुलस अंसिफॉर्म एंड लोबुलस पैरामीडियनस। ही रहे तो सिर्फ हमें एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब ये 3 याद रखने, ठीक। सेकेंड है फाइलोजेनेटिक डिवीजन। इसमें आ रहा है हमारा आर्की सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम एंड नियो सेरिबेलम। आर्की सेरिबेलम में हमारा आएगा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब, और कई बुक्स में लिंगुला भी डाला हुआ है, ठीक है। पेलियो सेरिबेलम में आ रहा है हमारा एंटीरियर लोब ये वाला, और पोस्टीरियर लोब में 3 पार्ट्स, पिरामिड, यूविला एंड पैराफ्लोक्यूली। और नियो जो सबसे नया वाला है इसमें आएगा हमारा बाकी का पार्ट जो हमारे सेरिबेलम का है, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन है फंक्शनल डिवीजन या फिजियोलॉजिकल डिवीजन। तो इसमें आएंगे, एक है हमारा वेस्टिबुलो सेरिबेलम। वेस्टिबुलो सेरिबेलम इज इक्वल टू आर्की सेरिबेलम, तो हमारा ये फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब और लिंगुला आ जाएगा। स्पाइनो सेरिबेलम, इसमें आएगा हमारा एंटीरियर लोब एंड पिरामिड, यूविला एंड पैराफ्लोक्यूली ऑफ पोस्टीरियर लोब। एंड कॉर्टिको सेरिबेलम ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लोब, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ सेरिबेलम। तो जैसे सेरिब्रम में होता है ग्रे मैटर बाहर है और वाइट मैटर अंदर है, ठीक है। और सबसे अंदर फिर और न्यूक्लियाई भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्रे मैटर है जो हमारा बना हुआ है सेल बॉडी से, ठीक है। और ये ग्रे मैटर में फिर 3 लेयर्स आ जाएंगे। एक है आउटर मॉलिक्यूलर लेयर जिसे प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी कहते हैं, इंटरमीडिएट परकिंजे सेल लेयर और इनर ग्रैन्युलर लेयर। एक के बाद एक स्टार्ट करें। सबसे पहला आउटर मॉलिक्यूलर लेयर जिसे प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे सेल्स में आ रहे हैं बास्केट सेल्स और स्टीलेट सेल जो स्टार शेप के हैं। फिर परकिंजे सेल्स है उसके डेंड्राइट्स भी आ जाएंगे, और गोल्गी सेल्स के डेंड्राइट्स भी आ जाएंगे, और ग्रेन्यूल सेल्स है उसके एक्सॉन आ जाएंगे जिसे कहते हैं पैरेलल फाइबर्स, साथ साथ में क्लाइंबिंग फाइबर्स। तो ये सबका साइनैप्स हमारा बन रहा है आउटर प्लेक्सीफॉर्म या मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर। यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेयर की बात करें तो यहाँ पे हमने बताया स्टीलेट और बास्केट सेल, ठीक है। ये स्टार शेप के है, ये बास्केट शेप की है, ठीक है। तो ये जो स्टीलेट और बास्केट सेल्स है उसके डेंड्राइट्स है वो कनेक्शन कर रहे हैं हमारे पैरेलल फाइबर्स के साथ। पैरेलल फाइबर्स क्या होता है? ये है हमारा एक्सॉन ऑफ द ग्रेन्यूल सेल्स। ग्रेन्यूल सेल का जो एक्सॉन है ना यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर बास्केट सेल्स और स्टीलेट सेल इसके एक्सॉन की बात करें तो ये कनेक्ट हो रहे हैं हमारे परकिंजे सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ यहाँ पे। फिर
पर्किंजे सेल्स के डेंड्राइट से ये बास्केट और स्टीलेट के साथ तो साइनैप्स कर ही रहे हैं, साथ साथ में ये पैरेलल फाइबर्स के साथ भी साइनैप्स कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लाइंबिंग फाइबर्स भी आ रहे हैं। क्लाइंबिंग फाइबर्स क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे जो गोल्गी सेल्स है उसके डेंड्राइट्स यहाँ पे ये भी हमारे साइनैप्स कर रहे हैं ग्रेन्यूल सेल्स के एक्सॉन, जिसे पैरेलल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये साइनैप्सिस पूरे आ जाएंगे हमारे आउटर लेयर में, जिसे मॉलिक्यूलर या प्लेक्सीफॉर्म लेयर कहते हैं। सेकेंड लेयर है हमारा पर्किंजे सेल लेयर। तो यहाँ पे क्या है, पर्किंजे सेल लेयर जो है ना वो सबसे थिन वाला लेयर होता है, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर हमारे फ्लास्क शेप के पर्किंजे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसके डेंड्राइट्स है यहाँ पे, ये डेंड्राइट्स हमारे पर्किंजे सेल्स के, ये पर्किंजे सेल्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, इसका कनेक्शंस होता है एक तो क्लाइंबिंग फाइबर्स के साथ यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे पैरेलल फाइबर्स के साथ, साथ साथ में बास्केट और स्टीलेट सेल के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर पर्किंजे के जो एक्सॉन्स होते हैं ये वाले, वो कनेक्ट करेंगे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई के साथ, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, और इसमें से जो फाइबर्स है ना वो बाहर जा रहे हैं सेरिबेलम में से, तो ये बना रहे हमारे फाइनल कॉमन पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है हमारा ग्रेन्यूल लेयर, यहाँ वाला सबसे अंदर वाला, ठीक है, ये नंबर 3, ये नंबर 2 वाला पर्किंजे का, ये नंबर 1 था हमारा मॉलिक्यूलर लेयर या साइनैप्टिक लेयर। तो ग्रेन्यूल सेल लेयर में क्या होता है, सबसे अंदर है, इसके अंदर ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं, गोल्गी सेल्स होते हैं। तो ये जो ग्रेन्यूल सेल्स के एक्सॉन्स है ये साइनैप्स करें, ऊपर भी जाएंगे, पर्किंजे के साथ भी साइनैप्स करेंगे, बास्केट सेल स्टीलेट सेल के साथ भी साइनैप्स करेंगे, और गोल्गी सेल के साथ भी साइनैप्स करेंगे, ठीक है। फिर जो ग्रेन्यूल सेल्स है इसके डेंड्राइट्स की बात करें, यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं ग्रेन्यूल के, वो साइनैप्स करेंगे हमारे गोल्गी सेल के साथ, ठीक है, डेंड्राइट्स ऑफ द ग्रेन्यूल सेल्स और एक्सॉन्स और फ्यू डेंड्राइट्स ऑफ द गोल्गी सेल। और साथ साथ में इसके साथ एक और भी फाइबर्स आ रहे हैं जिसका नाम है मॉसी फाइबर्स, जो हमारे सेरिबेलम के इनपुट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया मेन इनपुट्स है हमारे सेरिबेलम के, वो है मॉसी फाइबर्स और क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है, और मेन आउटपुट जो है वो है हमारे पर्किंजे सेल्स। तो जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं ना वो मेन इनपुट है, वो हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये क्लाइंबिंग फाइबर है, वो स्टार्ट हो रहे हैं इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो कि मेड्यूला में है, ठीक है, और ये ऑलिवो सेरिबेलर ट्रैक्स के थ्रू पास होकर के ये पहुँचेंगे सेरिबेलम में, ठीक है। और ये जो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के जो फाइबर्स है वो रिले हो रहे हैं हमारे मोटर एरियाज जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हैं, और साथ साथ में ये प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिस जो हमारे बॉडी में से वो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में आ रहे हैं, और वहाँ से ये जा कर के जाएंगे हमारे सेरिबेलम के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है ना इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये असेंड करके मॉलिक्यूलर लेयर में जाएंगे, और ये साइनैप्स करेंगे हमारे डेंड्राइट्स ऑफ पर्किंजे सेल्स के साथ। साथ साथ में ये हमारे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो है उसे भी कोलेटरल्स दे रहे हैं। डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे मॉसी फाइबर्स। तो मॉसी फाइबर्स है ना वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, एक तो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरियाज में से, साथ साथ में पोन्स में, मेड्यूला में और स्पाइनल कॉर्ड में से भी ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी हमारे कोलेटरल्स दे रहे हैं, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को भी दे रहे हैं, और साथ साथ में ये ग्रेन्यूल सेल्स और गोल्गी सेल्स है वहाँ पर भी ये साइनैप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सेरिबेलर में भी जाएंगे, और सेरिबेलर कॉर्टेक्स और सेरिबेलर न्यूक्लियाई दोनों में ये टर्मिनेट हो रहे हैं। अभी न्यूरोनल एक्टिविटी की बात करें सेरिबेलर कॉर्टेक्स और न्यूक्लियाई के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारे क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं ना, ये हमारे पर्किंजे फाइबर्स को एक्साइट करेंगे और डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को भी एक्साइट करेंगे। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एस्पार्टेट। फिर दूसरे हैं मॉसी फाइबर्स। मॉसी फाइबर्स हमारे गोल्गी सेल्स, ग्रेन्यूल सेल्स और पर्किंजे सेल्स, इन तीनों को एक्साइट करेंगे। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है ग्लूटामेट, ठीक है। और ये इनपुट्स हमारे सेरिबेलर न्यूक्लियाई को भी एक्साइट कर रहे हैं। इसके बाद आ रहा है हमारे ग्रेन्यूल सेल्स, ये वाले। तो ग्रेन्यूल सेल्स में से जो उसके एक्सॉन्स है वो पैरेलल फाइबर्स बनाते हैं, और ये एंड कर रहे हैं हमारे स्टीलेट सेल्स, बास्केट सेल्स, साथ साथ में पर्किंजे सेल्स के ऊपर और गोल्गी के ऊपर, और इन सबको ये एक्साइट कर रहे हैं। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट दोनों होंगे। ये जो ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं ना, ये हमारे स्टिमुलेट कर रहे हैं बास्केट, स्टीलेट और पर्किंजे सेल्स को, ठीक है। लेकिन जब ये बास्केट और स्टीलेट सेल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, ये वाले बास्केट और स्टीलेट, तो बास्केट और स्टीलेट हमारे पर्किंजे सेल को इनहिबिट कर रहे हैं। देखो ये रेड वाला है, तो ये इनहिबिशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। मतलब क्या होता है, ये वाला, ये देखो, ये जो ग्रेन्यूल सेल्स है ना, ये हमारे बास्केट सेल्स को, स्टीलेट सेल्स को और पर्किंजे सबको एक्साइट कर रहा है, लेकिन बास्केट और स्टीलेट सेल है वो जा करके पर्किंजे को इनहिबिट कर रहे हैं। तो मतलब ये जब ग्रेन्यूल सेल एक्साइट हुआ तो बास्केट सेल्स का भी एक्साइटेशन होगा, लेकिन पर्किंजे का एक्साइटेशन भी होगा और इनहिबिशन भी होगा, जिसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर्स, ये जो है वो हमारे सेरिबेलर न्यूक्लियाई को एक्साइट कर रहे हैं,
और साथ साथ में थैलेमस और ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई यहाँ से आगे जाएगा तो इससे भी एक्साइट करेंगे। जबकि पर्किंजे सेल्स होते हैं वो हमारे सेरिबेलर न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इसे रिवाइज करते हैं। क्लाइंबिंग फाइबर्स और मॉसी फाइबर्स जो हमारे इनपुट है, ये हमारे क्लाइंबिंग फाइबर्स है वो पर्किंजे सेल्स और सेरिबेलर न्यूक्लियाई दोनों को एक्साइट कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एस्पार्टेट है। मॉसी फाइबर्स है वो हमारे गोल्गी सेल्स, ग्रेन्यूल सेल्स और सेरिबेलर न्यूक्लियाई को एक्साइट कर रहा है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। ग्रेन्यूल सेल्स, पर्किंजे सेल्स, स्टीलेट, बास्केट सबको एक्साइट कर रहा है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। लेकिन स्टीलेट सेल्स, बास्केट सेल्स ये दोनों पर्किंजे को इनहिबिट कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। गोल्गी सेल भी ग्रेन्यूल सेल को इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। और पर्किंजे सेल्स है वो सेरिबेलर न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर रहे हैं, यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। हाँ, अभी बात करें सेरिबेलर न्यूक्लियाई की। सेरिबेलर न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियाई का डेफिनेशन हमने आगे किया, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सीएनएस। तो यहाँ पे ये हमारा ग्रे मैटर हो गया, फिर वाइट मैटर हो गया, फिर इसके अंदर ये जो है वो न्यूक्लियाई आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई के ग्रुप्स होते हैं दोनों साइड पे, 4 इस साइड पे 4 इस साइड पे, दोनों सेरिबेलम में। ये न्यूक्लियाई के नाम है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ग्लोबोसस न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस एंड डेंटेड न्यूक्लियस। यहाँ पे हम एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है फेस्टिजियल, जो सबसे पुराना है, ये वाला सबसे अंदर वाला जो है ना, ये फेस्टिजियल सबसे पुराना, और ये मिड लाइन में होगा, 4th वेंट्रिकल जो है ना इसके रूफ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरा है ग्लोबोसस, वो फेस्टिजियस से स्लाइट लेटरली होगा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट, ये जो है ना वो ग्लोबोसस है यहाँ पे, ये स्काई कलर का। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है एम्बोलिफॉर्म, तो ये एम्बोलिफॉर्म है वो ग्लोबोसस और फेस्टिजियल के नीचे आ जाएगा। और हमारा ग्लोबोसस एंड एम्बोलिफॉर्म दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियस इंटरपोसिटस। और सबसे बाहर ये वाला जैसे टीथ के शेप का है, जिसे कहते हैं डेंटेड न्यूक्लियस, लेटरल टू ऑल द न्यूक्लियाई, लार्जेस्ट सेरिबेलर न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमने बताया था फेस्टिजियल न्यूक्लियस, तो ये सबसे अंदर वाला जो है ना फेस्टिजियल न्यूक्लियस, तो ये जो है वो आफ्रंट फाइबर्स लेके आ रहा है वेस्टिबुलो सेरिबेलम में से, ये फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब जिसे हमने वेस्टिबुलो सेरिबेलम बताया था। ठीक है, और ईफ्रंट इसके जा रहे हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू हो करके वो जाएंगे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और मेड्यूलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन स्टेम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबोसस, ये ग्लोबोसस और एम्बोलिफॉर्म इसमें आफ्रंट आएंगे स्पाइनोसेरिबेलम से। स्पाइनोसेरिबेलम में हमारा एंटीरियर लोब एंड पिरामिड यूविला और पैराफ्लोक्यूल्स होता था पोस्टीरियर लोब का, तो यहाँ से आफ्रंट आएंगे। और ईफ्रंट सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जाएंगे रेड न्यूक्लियस के अंदर और रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर। सेम हमने एम्बोलिफॉर्म में भी बताया कि ये भी स्पाइनोसेरिबेलम से आफ्रंट लेके आ रहा है यहाँ पे, और ईफ्रंट इसके जाएंगे रेड न्यूक्लियस के थ्रू। और डेंटेड जो सबसे बाहर वाला सबसे नया वाला पार्ट है, तो वो आफ्रंट फाइबर लेके आ रहा है नियोसेरिबेलम में। नियोसेरिबेलम में हमारा पोस्टीरियर लोब आ जाएगा पूरा, और ईफ्रंट इसके सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जा रहे हैं, रेड न्यूक्लियस में भी जाएंगे और थैलेमस के वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस के अंदर भी जाएंगे। बताया वाइट मैटर, तो ये ग्रे मैटर की बात हो गई और न्यूक्लिया की बात हो गई। वाइट मैटर जो है इसमें 9 फाइबर्स होते हैं। तो सेरिबेलम में मेनली 3 ग्रुप्स के 9 फाइबर्स होते हैं। एक है प्रोजेक्शन फाइबर्स, जिसके अंदर हमारे आफ्रंट और ईफ्रंट फाइबर्स होते हैं जो सेरिबेलम को सेरिब्रम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं जो हमारे सेरिबेलम के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। और तीसरे है कमिशरल फाइबर्स जो हमारे सेरिबेलम को दूसरे साइड के सेरिबेलम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्शन फाइबर्स तो कर लिए थे, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो यहाँ पे हमने आज जनरल फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ सेरिबेलम डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आफ्रंट ईफ्रंट कनेक्शंस एंड फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सेरिबेलम। थैंक यू सो मच।